मैं आजकल बहुत सारी घटनाएं ऐसी देख रहा हूँ कि शादी के बाद हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी ने अपने पार्टनर की निर्मम हत्या की। मैं बड़ा सोच में पड़ता हूँ कि ऐसा लोग डिसीजन ले कैसे लेते हैं। पहली बात, अगर आपका अफेयर था तो आपने शादी क्यों की? और अगर जोर ज़बरदस्ती से शादी हो भी गई तो आप डिस्कस करके डाइवोर्स लेके अलग हो सकते हैं ना। ये रास्ता तो दिया है ना, हमारे कानून में ये रास्ता है कि आप डिस्कस करके अलग हो सकते हैं। किसी के घर के चिराग को, किसी के बेटे को, किसी माँ के आंचल को, किसी बहन के भाई को, क्या ऐसे घटना को अंजाम देना सही है? मैंने बहुत केस देखे हैं ऐसे। मैंने 4-5 साल तो मैंने ऐसा भी केस देखा है कि किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ तक, क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चों की माँ तक के साथ घटना को अंजाम दिया गया है। क्या उसके अरमान नहीं है? क्या उसको जीने का वो नहीं है? क्या उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है? क्या उसको मतलब घर से किसी से मतलब प्यार नहीं है? उसकी कोई परिवार नहीं है? उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी? आपको मारते टाइम क्या ये एहसास नहीं हुआ कि वो आपका कुछ है? वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करता है और ट्रस्ट का आपने ऐसा अंजाम दिया, ऐसा विश्वासघात किया। समझिए, वो तो आप पे ट्रस्ट कर रहा है ना, और आपने क्या किया? किसी की जान लेने का हक हमें कैसे मिल सकता है भाई? हम भगवान से क्यों नहीं डर रहे हैं? हर चीज का देखो फल यही मिलता है। आपकी नहीं बन रही तो आप अलग हो जाओ ना। कुछ मन मुटाव है, कुछ बॉन्डिंग सही नहीं है, या कहीं और आपकी बात चल रही है, या कहीं और आपका दिल लगा हुआ है, आप डिस्कस करिए, बात करिए। 30-35 साल में आपने ये अंजाम दिया, क्योंकि अभी आपकी एज 30-35 साल होगी। अब 10-15-20 साल आप जेल में रहेंगे। 50 साल तक आपके गए काम से, तो जीवन तो आपका गया ना। आप समझिए क्या मिला आपको? ऐसी क्या है? मैं तो एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मतलब ऐसा कौन सा प्रेम किसी से हो गया कि आप दूसरे की जान ले रहे हो? क्योंकि प्रेम करने वाला, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का, किसी का बुरा नहीं करेगा। प्रेम करने वाला इंसान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। ऐसी कौन सी हवस है फिर? ऐसा कौन सा शरीर में आग लगी है आपके कि वो मिल नहीं रहा है, इसीलिए आपने ऐसा अंजाम दिया? तो उसके लिए भी भैया है कि आप डाइवोर्स लेके हो जाओ अलग। मगर आप जान क्यों ले रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कत हो गई? 10-10 दिन पहले शादी के आपने जान ले लिया। उससे तो लड़ाई झगड़ा भी ठीक से नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो मेरा आप लोगों से देखिए यही निवेदन है, अगर आपकी बन नहीं रही है, बॉन्डिंग नहीं बन रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, आप में समझदारी लेवल उस लेवल का नहीं है, आपके पार्टनर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, समझते नहीं है, आप लोग अपनी बातों का वो नहीं निकाल पा रहे हैं निष्कर्ष, तो आप अलग हो जाइए। अलग हो जाइए। क्योंकि दो लोगों का अगर बात में तो कोई तीसरा आ भी रहा है ना, फिर भी वो टेम्परेरी है। आप जिंदगी को अच्छे से जी नहीं पाएंगे। आप अलग हो जाइए। किसी की जान लेने से अच्छा आप अलग हो जाइए। और आप लोगों से यही निवेदन है, मिल के चीज़ों को सुलझाइए, सॉल्व करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अलग हो जाइए। किसी की माँ का बेटा बचेगा, किसी माँ की बेटी बचेगी। आपको मेरा टॉपिक अगर समझ में आता है, आपकी कुछ बातें अपनी रखना चाहते हैं, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में मेरे रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।